आमिर सर्च इंस्टीट्यूट एंड क्वांटम एकेडमी के हर सेक्शन में एक्सेप्शनल रिजल्ट्स उन्हीं के बच्चों की जबानी सुनिए। I am Insha Hussain Ahmed. I am Bektuba Abrar. I'm Ansari Mohammad Faiz. I'm Aslan Khan. I'm Rudra Patil. I'm Mohammad Ayan. I scored 604 in NEET, 99.39 percentile in MST CT, and 91.33 percentage in HSC. My MST CT score is 99.68 percentile, and I stood first in MULA. My NEET score is 563. And HSC percentage is 87.17%. I scored 91 percentile in JEE, 91.58 percentile in MST CET, and 89.17 percentile in HSC board. And I scored 91% in 10th CBSE. And I scored 91% in ICSC board 10th result. I secured 91% in CBSE board. नागपुर में आखिरकार क्यों भड़का दंगा, देखिए उसके मुख्य कारण का ये साफ वीडियो। अब पुलिस कर रही है सभी की धरपकड़, बजरंगियों के खिलाफ मामूली धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज। अब कुछ इलाकों में फैली है तनावपूर्ण शांति। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सोमवार 17 मार्च को शिव जयंती के उपलक्ष्य में नागपुर के गणेशपेट इलाके में बजरंग दल द्वारा शिव जयंती मनाने और औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर एक विरोध प्रदर्शन छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के पास रखा गया था। और इस विरोध प्रदर्शन में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग के तहत यहां पर एक प्रतीकात्मक पुतला बनाकर जलाने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि अफवाह फैली कि कुरान जलाया गया। जी नहीं, कुरान भले ही नहीं जलाया गया, लेकिन औरंगजेब का जो प्रतीकात्मक पुतला उनकी तस्वीर के साथ जो बनाया गया था, उसमें एक अक्सर मुस्लिमों द्वारा दरगाहों पर जाने के बाद जो भी साहिब मजार वली या औलिया होते हैं, उनको जो गिलाफ पेश किया जाता है, चादर पेश की जाती है, उस पर कलमा, अल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन सब का नाम और जिक्र होता है। तो ऐसी ये हरी चादर थी। इसका एक इमेज भी है साफ तौर पर, वो अंत में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले वो वीडियो देखिए जिसके चलते महल, गणेशपेट, चिटनीस पार्क और आसपास के इलाकों में सम्मिश्र आबादी वाले इलाके हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं, तो वहां पर रहने वाले मुस्लिमों की भावनाएं क्यों भड़की? क्योंकि अब इस मुल्क में मुसलमानों की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने के मामले बढ़ते जा रहे और मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं की यहां पर अब कोई अहमियत नहीं रही, कोई कद्र नहीं रही। नागपुर की घटना ये साफ तौर पर साबित करती है। वीडियो हम आपको दिखा रहे साफ तौर पर किस तरह से यहां पर गिलाफ पे आप देखेंगे कि अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की आयतों के साथ इस गिलाफ पर सब कुछ लिखा हुआ है और उस पर जूते चप्पल पहन करके पैर रखा जा रहा है और ऐसे बताया जा रहा है कि औरंगजेब के पुतले पर यह पैर रखा जा रहा है। नागपुर के मुसलमान औरंगजेब की कब्र को लेकर नहीं भड़के हैं। नागपुर के मुसलमान अल्लाह की जात की जो तौहीन हुई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और कुरान की आयतें लिखी हुई चादर की जो तौहीन की गई है, जो उसकी बेहुरमती की गई है, उसकी वजह से उनकी भावनाएं भड़की, आहत हुई और पुलिस ने इसको जिस तरीके से बेहद सौम्य तरीके से लिया, बहुत हल्के तरीके से लिया, उसके बाद ये सारा मामला आगे बढ़ा है। यानी कि यहां पर भी उकसाने वाला मामला है। लेकिन सरकार तो खुद कहती है कि हम हिंदुत्ववादी विचारों की सरकार है, हम हिंदू राष्ट्र बनाने वाली सरकार है। तो ऐसी सरकार मुसलमानों के धार्मिक भावनाओं को कहां से ध्यान देगी या उसकी कद्र करेगी? अब इस मामले में सबसे आश्चर्य की बात, नागपुर गणेशपेट पुलिस स्टेशन में यह विरोध प्रदर्शन औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए जिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा रखा गया था, ऐसे 6-7 के खिलाफ एक नामजद एफआईआर की गई है। यानी कि परमिशन जिस प्रोग्राम की ली गई थी, उसको छोड़ करके उस परमिशन का उल्लंघन जो किया गया है, उसकी एक धारा जो है उसमें लगा दी गई है। महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की 37(1), 37(3) और 135, ये 3 धाराएं लगा दी गई है और उसमें इन लोगों को नामजद करके बस एक खानापूरी पुलिस द्वारा कर दी गई है। तो ये एफआईआर की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये एफआईआर जो है नागपुर गणेशपेट पुलिस ने यहां पर दर्ज की है। एक हवलदार को उसमें फिरियादी बनाया गया है और कार्रवाई कुछ भी नहीं की गई है। अगर खुलेआम धर्म की इस तरह से बेहुरमती करोगे तो मुसलमान अपने आप को कहां से काबू कर पाएगा?
ये उकसाने वाला काम जो था, जिसमें मुसलमानों को नहीं आना चाहिए था, मगर आ गए। सड़कों पर आए लोग। सड़कों पर आने के बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसी विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस से जो उनकी तीखी नोकझोंक हुई है, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ है। यानी कि हम अपनी शिकायत भी नहीं रख सकते और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी नहीं कर सकते। मांग करने आओगे तो अब आपको पुलिस की लाठी और गोली का सामना करना पड़ेगा। इस तरह से लाठीचार्ज किया गया, सबको खदेड़ा गया और बात फैली। और उसके बाद दूसरी तरफ से बजरंग दल के नेतृत्व में हिंदू समाज के सैकड़ों लोग सामने आ गए। देर रात में ये वीडियो सामने आया, वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहले देखिए किस तरह से दिन के शाम के समय में जो है मुसलमान सड़कों पर उतरे हैं, और उसके बाद जवाब के तौर पर बजरंग दल के नेतृत्व में ये भीड़ इकट्ठा हुई है। और फिर जो कुछ भी हुआ उसके वीडियोस हम पहली खबर में आपको दिखा चुके हैं। पथराव हुआ है, दंगा जो है जमकर हुआ है, गाड़ियां जली है, मकानों पर पथराव हुआ है। जिन हिंदू भाई बहनों के मकानात पर और गाड़ियों पर हमले किए गए हैं, अब वो किसने किए, चेहरों पर कपड़े बंधे हुए, ऐसा उन्होंने खुद ANI से बात करते हुए कहा है। उनकी तमाम की बातें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और अब इसमें आपको बता दें कि पुलिस ने कहा है कि 50 लोगों को अब तक जो है हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है। एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं कि कुछ बच्चे नमाज पढ़ करके बाहर निकल रहे थे मस्जिदों से, तो उन्हें भी पुलिस ने इसमें लपेट लिया है। स्कूली बच्चे हैं, उनके कपड़ों से साफ पता चल रहा है कि एक जैसा कपड़ा जो उन्होंने पहना है। एक दो अन्य लोग हैं उसमें, लेकिन 3 से 4 बच्चे ऐसे जिन्होंने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, पोशाक पहनी हुई है। तो इस तरीके से ये पूरा नागपुर का मामला है। अब यहाँ पर जिन इलाकों में, जैसे महल इलाका है, गणेश पेट है, चिटनीस पार्क है और अन्य 1-2 इलाके हैं, तो उसमें किस तरह से तनाव भरी शांति जो है अब बनी हुई है। देखिए नागपुर में असल में दंगा क्यों भड़का, उसकी मुख्य वजह बताने वाले वीडियो के साथ। छत्रपती श्री शिवाजी महाराज के हर 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 जय श्री भाई मोबाइल पीछे ले लाइव है
आज सोमवार 17 मार्च बजरंग दल वालों ने शिवाजी पुतले के पास कलमे की चादर को जलाया। पुलिस प्रशासन के सामने आपत्तिजनक नारे लगाए और पुलिस प्रशासन ने मस्जिद से बच्चे नमाज़ पढ़ के निकल रहे थे, इन बच्चों पर लाठीचार्ज किया। ज़बरदस्ती लाठीचार्ज हुआ। पुलिस वालों ने गणेशपेट थाने के और कोतवाली थाने के जो स्टाफ है वो स्टाफ ने इन लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती लाठीचार्ज किया। ये बच्चे नमाज़ पढ़ के मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। जी राजा भाई, इसको हम लाठीचार्ज भी बोलेंगे, इसको अत्याचार बोलेंगे, मारना बोलेंगे। लाठीचार्ज होता है तो सब पे होता है, उसको लाठीचार्ज कहा जाता है। ये बच्चों को मारा गया है, जबकि ये बच्चे आप देख सकते हैं कपड़ों से क्या दिख रहे हैं। ये स्टूडेंट बच्चे देख सकते हैं कि सूरते पेपर को मार दिखा डायरेक्ट हम लोग नमाज ये क्या ये पुलिस वालों की तरफ से बच्चों को, डंडा पड़ा है हमारा। ये स्टूडेंट बच्चे, ये इनके हाथों पे कौन, ये डीसीपी साहब, इनने लाठीचार्ज करे। साहब जय हिंद साहब। घटना ये वाकया हुआ। ये वाकया हो गया अभी समझ जाओ 9:30 बजे का। नहीं, उस समय की घटना का समय क्या था? 8:30 बजे का। क्या हुआ? 8:30 बजे का एकदम ऐसा 500,000 लोग ऐसे दौड़ के पत्थरबाजी की है और घर पे पत्थर मारे और हमारी कार जला दी है। आपकी कौन सी कार? टाटा टियागो को। कितना मॉब था वो? यानी माप था कम से कम 1000 लोगों का। और किस तरीके से इस एरिया में उन्होंने नुकसान पहुंचाया? यानी कम से कम 25 से 30 गाड़ी उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी है, कांच फोड़ दिए गाड़ी के। हमारी कार जला दी। मुझे बताइए आपने क्या देखा जब मॉब यहाँ पे आया? किस तरीके की हिंसा यहाँ पे हुई? अरे सब पत्थर ले लेके दौड़ने लगे, हमारे घर के ऊपर भी पत्थर फेंके, ऊपर बच्चे थे दिखे उनको, उनके ऊपर भी पत्थर फेंके और पूरा हमारा दरवाजा खिड़की पर फोड़ने में लगे थे। गाड़ी गिरा दिए, हमारी कार जला दिए। आपकी कौन सी कार कहाँ पार्क? टाटा टियागो गली में पार्क थी। उसे पूरी जला दिया? हाँ, पूरी जलकर खाक हो गई है। कितने लोगों का मॉब था और किस तरीके से वो? 1000-2000 थे लोग, ऐसे दौड़ गए थे एक में के ऊपर, पत्थर फेंक रहे थे, बड़े बड़े गट्टू फेंक के मार रहे थे, ईटा फेंक के मार रहे थे। पूरी टीम आई,
सबके हाथों में पूरे चेहरे थे उन लोग के, पूरे अपने अपने चेहरे ढके हुए थे, हाथ में तलवार, डंडे, बोतलें थी। उसके बाद एकाएक उस कॉर्नर पे उन्होंने हंगामा चालू कर दिया। उसके बाद में हंगामा के साथ साथ में लोगों के शटर, घर को फोड़ना, पत्थरें फेंकना, इतना पत्थरें फेंके। पत्थरों के साथ साथ में फिर लोग ना गाड़ियों को खींचकर फोड़ना चालू कर दिए हैं। पूरा तलवार से तोड़ा है और ईंटें पत्थर और खिड़की के कांच भी फूटी है, ऊपर की खिड़की की कांच भी फूटी है। वहाँ पे वो हमारे आंटी का ऑपरेशन हुआ था, वो सोए थे और वहाँ पे सब गाड़ियाँ जमा करके और कार जमा 8-10 गाड़ियाँ जलाई उन्होंने और कार भी जलाई। अभी सिचुएशन पीसफुल है नागपुर शहर में और हमने कुछ एरियाज में कर्फ्यू लगाया। लगभग 11 जो हमारे पुलिस स्टेशन हैं जो कि मिक्स लोकेलिटीज़ में है, उसके आसपास हैं और सिचुएशन अभी कंट्रोल में है और शांतता है। सर कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? रात को कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया था पुलिस जी, तो इसमें लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को हमने इसमें कस्टडी में लिया है और इसके अलावा भी जो लोग सीसीटीवी में या फिर वीडियोस में या फिर सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं इस तरह की हरकत करते हुए या शांतता को नुकसान पहुंचाते हुए या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हुए, तो उन लोगों को भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। कई ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि पुलिस ने थोड़ी मुस्तैदी नहीं दिखाई, समय पर रिस्पॉन्ड नहीं किया, ऐसे भी आरोप तमाम लग रहे हैं। देखिए, आरोप लगा रहे होंगे, परंतु आप अगर देखेंगे कि जिस तरह से वहाँ पे हमारी पुलिस थी शुरू से, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ फिजिकली। अगर हम देखते हैं तो इसमें इनफैक्ट पुलिस बिल्कुल आगे थी हर एक उसमें, इसीलिए 33 हमारे पुलिस ऑफिसर्स उसमें इंजर्ड हुए हैं और पुलिस ने बहुत अच्छे से काम किया, ऐसा मुझे लगता है, मेरा मानना है, क्योंकि ये मिक्स लोकेलिटी है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो उसमें से वहीं से जो पत्थर को उठाया या फिर जो ईंटें जो उठा के यूज़ की गई हैं वो क्योंकि वहाँ पे रेडिली अवेलेबल थी, इसलिए ये सब देखा गया है। सर जो आरोपी है वो नकाब पहनकर थे, उन्हें किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करना चुनौती? देखिए, क्योंकि वो किसी के साथ में थे तो वो दिख रहे हैं, तो वो जो भी इसमें नज़र आ रहे हैं उनके साथ में कौन कौन थे वो सारी चीज़ें, और कुछ एक लोग हैं जो इसमें जिन्होंने अपने चेहरे ढके हुए हैं, तो उनको भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? क्या ये गिरफ्तारी का सत्र ऐसे ही जारी रहेगा? बिल्कुल ऐसे ही जारी रहेगा जब तक इसमें जो इन्वॉल्व थे, जो लोग इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर अगर सीरियस सेक्शंस और भी सेक्शंस लगाने की जरूरत है तो वो भी हम इसमें करेंगे। शाम की हिंसा के पहले जो एक वाकया हुआ था, जो आंदोलन हुआ था, उस पर क्या गुनाह दाखिल हुए? उसमें जो रेलिवेंट सेक्शंस है धार्मिक भावना दुखाने का या फिर जो कंडीशंस हमने ले की थी उसका वायलेशन जो किया है वो सेक्शंस उसमें लगाए। सर क्या अपील करेंगे लोगों से, क्योंकि तनाव तो बना है? मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि पुलिस है और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं हर जगह पे शहर में, हमारे ऑफिसर्स हैं और किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। परंतु अगर आपको कोई इस तरह के उपद्रवी दिखते हैं तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं, हम उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। इनफैक्ट हम उनको ढूंढ के निकाल रहे हैं कौन कौन ये लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हुए और जो पीसफुल सिचुएशन थी उसको ख़राब करने का जिन्होंने प्रयत्न किया है। सर हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए, एक डीसीपी को कुल्हाड़ी से हमला किया गया है। हाँ, कोई एक शार्प वेपन उसमें यूज़ किया क्योंकि वो कट इंजरी दिखाई दे रही है, क्योंकि हम जब इन लोगों को अरेस्ट कर रहे थे, उनके पीछे भाग रहे थे, तो उसमें से किसी ने, जब वो नीचे उतर रहे थे एक घर से, तो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की और जो कि उन्होंने अपने आप को बचाते हुए हाथ पे उनको लगी है, उनका इलाज चल रहा है। आज की ये चुनौती के बाद पीस लाना एक बड़ी चुनौती होगी, ऐसे में पुलिस क्या पहल करेगी? एक तो हम जो कर रहे हैं कि कर्फ्यू है, उसके बाद में जैसे सिचुएशन ठीक होती है जो लोग इसमें हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। दूसरा, इस तरह की कोई इंसिडेंट दोबारा से ना हो तो सभी लोगों को से एक मीटिंग भी की जाएगी इसके बाद में, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं या आगे हो सकते हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। पुलिस फोर्स कितना बढ़ाया गया है? अभी हमारे पास में जो स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स है वो हमको मिला है 4 से 5 हमारे पास में उनकी कंपनीज हैं, एक और भी कंपनी हमको मिलेगी और हमारी जो QRT है, RCPs हैं, ये सब हाजिर हैं। कब तक कर्फ्यू जारी रहेगा? ये इसका बताना मुश्किल है, हम देख रहे हैं कि कब तक इसको रखने की ज़रूरत है। अब कोई प्रोटेस्ट कॉल ना हो इसके लिए पुलिस कुछ? देखिए, कॉल अगर कोई करता है या अगर पीसफुली है तो उसका राइट है, तो वो सभी जगह पे होता है, तो वो अब देख के कि क्या पोटेंशियल है, कि इससे सिचुएशन ख़राब हो सकती है क्या, उसी हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे।